आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला मनी स्टॉक के ऊपर, और ये स्टॉक को बिरला मनी भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक रेड अलर्ट एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर के थ्रू प्रेडिक्ट किया था, साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट रखा था। और जैसे दोस्तों हमारे बहुत सारे स्टॉक के अपसाइड में डाउन साइड में टारगेट हिट हुए, वैसे ये स्टॉक का भी डाउन साइड में हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और दोस्तों इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ट पैटर्न हमने प्रेडिक्ट करी थी वो थी दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जैसे ही वो डाउन साइड में प्रेडिक्ट करी थी, हमने क्लियरली व्यू दिया था और किया था कि यहाँ से बाइंग अवॉइड करना और शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करना, लेकिन बाइंग में तो बिल्कुल भी नहीं। और आज अल्टीमेटली देखो तो दोस्तों हमारे वो डाउन साइड के टारगेट है वो हिट हुए, और वहाँ से ये स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। और रिवर्सल भी ऐसा दिया जहाँ पर अभी यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बन रहे हैं जो ये स्टॉक को अपसाइड में ले जाने के लिए रेडी है। तो वो हम आज एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे तो वो 1 महीने का पुराना लिंक, 1 महीने वाला बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ कर आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको क्लियर डिटेल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप देखो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी जो हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट करके आप लोगों को बताई थी। और अगर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों ये कोई फर्स्ट ऐसी एनालिसिस नहीं है। अनगिनत स्टॉक के अंदर हमने रेड अलर्ट एनालिसिस वेल इन एडवांस देकर लोगों को बाहर निकलने का भी व्यू देते हैं। और इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हमारे चैनल के सिवा आप लोगों को और कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये जो ब्रेकडाउन हुआ आप देख सकते हो, और अल्टीमेटली दोस्तों ये टारगेट थे जो ऑलरेडी हमारे एक्टिव हुए, और यहाँ से हीट आउट होने के बाद अभी यहाँ पर एक रिवर्सल आया है जो ये स्टॉक को अभी अपसाइड में ले जाएंगे। और अभी ये बाय रडार के लिए फुल 2 में रेडी है, जिसकी आज हम डीप एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल ये पूरे स्ट्रक्चर को हम निकाल देते हैं। इसका जो हमारा मेन फोकस था यहाँ से बचने का और प्रॉफिट बुक करने का, वो अभी फ़िलहाल हो चुका है। तो दोस्तों अभी ये सारी ड्राइंग स्ट्रक्चर मैं चार्ट में से निकाल देता हूँ और अभी फोकस करेंगे नए पैटर्न के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर जुलाई 2024 से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी। और मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन कर यहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है, और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है अपसाइड की तरफ, जो ये स्टॉक को करंट लेवल से अपसाइड में 18% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और ये वही एरिया था जहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। और उसके बाद दोस्तों सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज, और अल्टीमेटली फोर्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट हो रहे थे वो फर्स्ट टाइम हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई हमें नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लोज है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों रेंज पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, और दोस्तों वो कुछ इस तरह की हैं।
और फ्रेंड्स इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन समवेयर अराउंड 160 के आसपास ये रेंज मिलती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की या डार्वर्स बॉक्स की, ये तकरीबन दोस्तों 18% की है। जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गई है, अब अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 18% तक अपसाइड रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों जो अगला टारगेट स्टॉक का निकल कर आता है वो 190 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन 18% है नेकलाइन से। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक 50% एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और इसके अगेंस्ट इतना रिस्क रहेगा, और इसके फर्स्ट स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में रिवॉर्ड इतना रहेगा, और सेकंड स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में रिवॉर्ड इतना रहेगा। तो दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना। और सेकंडली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर अभी खड़ा है, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यहाँ पर ही हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करने मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने डाउन साइड में इसको प्रेडिक्ट किया था अपसाइड में, जहाँ पर हमारे अपसाइड में भी टारगेट हिट हुए, और फिर ये स्टॉक को हमने डाउन साइड से फिर डाउन अप साइड से फिर हमने इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू डाउन साइड तक प्रेडिक्ट किया, और अभी यहाँ पर डाउन साइड में फिर से हम इसको अप साइड की तरफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं पैरेलल चैनल ब्रेकआउट के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप देखो तो अभी तक ये स्टॉक को ऊपर नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे डाउन साइड में नेगेटिव पैटर्न के थ्रू और फिर वापस पॉजिटिव पैटर्न के थ्रू फिर से उसको अप साइड में कैप्चर कर रहे हैं। तो इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और कोई भी नहीं देगा। तो अगर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।